फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज 5वीं क्लास है, चैप्टर 2 का। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण एवं कोलाइडी विलयनों का प्रमुख गुण। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण में कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला आपका होता है परिक्षेपण माध्यम। पहला आपका होता है परिक्षेपण माध्यम और दूसरा आपका होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था दूसरा आपका होता है। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन आपका है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दूध और चीनी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो दूध और चीनी है, तो दूध और चीनी में अगर आप दूध में चीनी को घुला रहे हैं तो दूध की मात्रा अधिक होगी, सिंपल सी बात है। तो किसी भी विलयन में जिसमें कोई भी पदार्थ घुलता है, उसको हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, और जो घुलता है उसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त परावस्था। कहने का सेंस ये है, जैसे दूध में अगर आप चीनी डालते हैं तो जो दूध होता है वो आपका होता है परिक्षेपण माध्यम, और जो चीनी आपका होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे आपका शरबत होता है चीनी और पानी का, तो चीनी जो आपका होता है पानी में घुलता है, यानी विलेय दिस विलायक में घुलता है। चीनी जो आपका पानी में घुला तो पानी जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम, और जो चीनी आपका होगा परिक्षिप्त प्रावस्था। और एक बात और समझ लीजिए कि परिक्षेपण माध्यम सदैव द्रव हो, परिक्षिप्त प्रावस्था सदैव ठोस हो। प्रावस्थाएं ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकती हैं। ऐसा कोई मतलब है नहीं कि परिक्षेपण माध्यम द्रव तथा परिक्षिप्त प्रावस्था सदैव ठोस ही हो। ये प्रावस्थाएं ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में हो सकती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त माध्यम, और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो परिक्षेपण माध्यम हो वो द्रव ही हो और जो परिक्षिप्त प्रावस्था हो ठोस ही है। जैसा कि आपका चीनी और पानी, तो द्रव कौन है? पानी। तो द्रव आपका पानी है तो पानी परिक्षेपण था, और चीनी आपका ठोस है तो चीनी परिक्षिप्त था। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो परिक्षेपण है वो हमेशा द्रव ही हो और जो परिक्षिप्त हो वो ठोस ही हो। एक ठोस, द्रव, गैस तीनों में कोई भी अवस्था हो सकते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला, अगर परिक्षेपण माध्यम ठोस लिया जाता है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस लिया जाता है तो जो कोलाइडी विलयन का नाम आता है वो आता है ठोस साल। उदाहरण के रूप में रंगीन कीमती रत्न पत्थर, रंगीन कांच, दूधिया कांच। तो इससे क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि रंगीन कीमती रत्न किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। तो आपको बताना पड़ेगा ठोस साल। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी टाइप का बनेगा कि रंगीन कीमती रत्न पत्थर किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का नाम है, तो ठोस साल। सेकेंड, यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस है, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, तो कोलाइडी विलयन का जो होगा वो जेल या जेली होगा, और उदाहरण के रूप में आद्रवक्षेप, पनीर, मक्खन तथा फलों के जेली। थर्ड, यदि परिक्षेपण माध्यम ठोस है, परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, तो कोलाइडी विलयन का जो नाम होगा ठोस पेन, और उदाहरण की बात करें तो आपका हो जाएगा झामा पत्थर, पॉलीस्टाइरीन फोम तथा रबर फोम, स्पंज रबर। ओके। चौथा, यदि आपका परिक्षेपण माध्यम द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है तो कोलाइडी विलयन जो होगा वो साल होगा। उदाहरण के रूप में सल्फर का जल कोलाइडी विलयन, नमक का बेंजीन में कोलाइडी विलयन, मैग्नीशिया मिल्क कीचड़। ओके। फिफ्थ पॉइंट, यदि आपका परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव भी हो तो कोलाइडी विलयन का जो नाम होगा
पायस या इमल्सन होगा। उदाहरण आपका होगा तेल का पानी में कोलाइडी विलयन, दूध फेस क्रीम आदि। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ज़्यादा पूछा जाता है कि दूध किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, तो आपका पायस या इमल्सन हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि दूध किस प्रकार के कोलाइडी विलयन का नाम है, तो पायस अथवा इमल्सन। 6 पॉइंट, यदि परिक्षेपण माध्यम आपका द्रव हो, परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो, तो कोलाइडी विलयन का जो प्रकार होगा झाग या फेन होगा। और जो आपका जो उदाहरण होगा साबुन के झाग, फेनिल क्रीम अथवा शेविंग क्रीम आदि। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट पे। यदि परिक्षेपण माध्यम गैस है, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, तो जो आपका कोलाइडी विलयन का प्रकार होगा ठोस एरोसॉल। और एग्जाम्पल के रूप में धुआं, धुएं में कार्बन के कण, वायु में कोलाइडी अवस्था में होते हैं। ओके, अब 8 पॉइंट की बात करते हैं। यदि परिक्षेपण माध्यम गैस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, तो जो आपका कोलाइडी विलयन का प्रकार होगा द्रव एरोसॉल। और जो एग्जाम्पल होगा वो आपका होगा कोहरा, धुंध या कुहासा। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण कि कोलाइडी विलयन के प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं। कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण का पहला गुण आपका होता है आकार। तो कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण का जो आकार होता है वह, उसमें अगर विलेय के कणों की बात करें तो वो आपका होता है 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। बस इतना आपको याद रखना है आकार में कि कोलाइडी विलयनों में विलेय के कणों का आकार, यानी जो घुलता है उसके कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रंग के बारे में। तो कोलाइडी विलयन का जो रंग होता है वह विलेय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। विलेय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है आपका कोलाइडी विलयन का रंग। ओके, अब 3rd पॉइंट की बात करते हैं विषमांगी प्रकृति। तो जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं विषमांग होते हैं, और इसमें 2 प्रावस्थाएं होती हैं। जो एक प्रावस्था होती है सतत होती है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, तो दूसरी प्रावस्था परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं विषमांगी प्रकृति के। क्यों विषमांगी प्रकृति के? इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी 2 प्रावस्थाएं होती हैं। एक प्रावस्था वो होती है जो सतत, जिसका सतत प्रावस्था होती है। सतत प्रावस्था का सेंस है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया दूध और पानी का। तो जो आपका पानी होता है उसमें सतत प्रावस्था होती है, तो उसको हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। या यह इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम परिक्षेपण माध्यम, तथा जिसकी कम मात्रा होती है उसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। या तो आप इस तरीके से समझिए कम और ज़्यादा से, या तो इस तरीके से समझिए जो घुलता है उसको परिक्षिप्त प्रावस्था और जिसमें घुलता है उसको परिक्षेपण माध्यम। 3rd पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की, दृश्यनीयता। तो दृश्यनीयता को विजिबिलिटी कहते हैं। जो कोलाइडी विलयन की विजिबिलिटी होती है इसको आप नग्न आँखों अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पाते हैं। दृश्यनीयता का मतलब होता है विजिबिलिटी, मतलब कि आप कोलाइडी विलयन के परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को, कोलाइडी विलयन के परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों को ना तो आप नग्न आँखों देख सकते हैं, ना या सूक्ष्मदर्शी की सहायता देख सकते हैं। इसको एक
शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके देखा जा सकता है। ओके, तो दृश्यनीयता समझ में आ गया होगा। ना तो नग्न आंखों देख सकते हैं, ना ही आप सूक्ष्मदर्शी से शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। बात करते हैं फिल्टरनीयता का। तो जो फिल्टरनीयता आपका होता है, इसको साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र से कोलाइडी कणों के आकार से बड़े होते हैं। अगर कोलाइडी कणों के आकार को आप साधारण फिल्टर पेपर से के छेद से, साधारण फिल्टर पेपर है उसमें छेद करके देखते हैं तो जो आपके कोलाइडी कण होंगे वो कुछ बड़े दिखाई देंगे। तो यही कारण है कि कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर में से छानने पर संपूर्ण विलयन फिल्टर पेपर के दूसरी ओर चला जाता है। फिल्टरनीयता का यही सेंस है कि इसमें एक साधारण फिल्टर पेपर यूज करते हैं और उस साधारण फिल्टर पेपर में छेद कर दिया जाता है। तो छेद करने के वजह से जो कोलाइडी कणों के आकार होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। इस वजह से उनका आकार जो है पेपर से छानने पर संपूर्ण विलयन फिल्टर पेपर के दूसरी तरफ दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सतही क्षेत्रफल के बारे में। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों के कुल सतह क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कण होते हैं उनका सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, और जो कोलाइडी विलयन होते हैं तो सतह क्षेत्रफल अधिक होता है, तो उसके कारण विलयन उत्तम अभिशोधक की भांति कार्य करते हैं। कोलाइडी विलयन का कुल सतही क्षेत्रफल अधिक होता है, जिसके कारण कोलाइडी विलयन उत्तम अभिशोषक की बात कार्य करते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण के बारे में। नेक्स्ट आपका है टिंडल प्रभाव। तो समझिएगा टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव ये होता है कि जब प्रकाश के किरण पुंज को आप अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो जो आपके विलयन के किरणें होती हैं पथ दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि जब आप प्रकाश के किरण पुंज को अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो विलयन में किरणों का जो पथ होता है दिखाई नहीं देता है। जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन में से गुजरते हैं तो विलयन में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब बात करते हैं ब्राउनी गति के बारे में। तो कोलाइडी विलयन के कण को सदैव विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े इधर के उधर घूमते रहते हैं। तो कोलाइडी विलयनों के होने वाली इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो हमेशा विभिन्न दिशाओं में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कोलाइडी विलयन के होने वाली इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत कण संचलन के बारे में। तो कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया को अस्कंदन अब बात करते हैं वैद्युत कण संचलन के बारे में। तो जो कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण प्रायः धन तथा ऋण आवेश मुक्त होते हैं। यानी जो वैद्युत कण संचलन होता है उसमें कोलाइडी कण प्रायः धन तथा ऋण आवेश मुक्त होते हैं। अतः विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण एनोड या कैथोड की ओर गति करते हैं। जो कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण होते हैं वह ऋण अथवा धन आवेश मुक्त होते हैं। यानी ना तो ऋण ना तो धन। यह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कोलाइडी कण एनोड या कैथोड की ओर गति करते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति करने की क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति करने की क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट गुण अस्कंदन के बारे में। कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण का एक गुण भी ये इम्पॉर्टेंट है, अस्कंदन। अस्कंदन क्या होता है। कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया को अस्कंदन या ऊड़न कहते हैं। अस्कंदन या ऊड़न कहते हैं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण तथा कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण। इस वीडियो के रिगार्डिंग
किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।